ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके पास प्रभु का वचन है तो हम उसमें से पढ़ेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 12 से 20। मैं एक और बार दोहराती हूँ, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 12 से 20 तक। ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फरीसियों ने उनसे कहा, आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जा रहा हूँ। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूँ तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, जिसने मुझे भेजा वह मेरे साथ है। तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि 2 व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है। मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, और पिता भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इस पर उन्होंने ईसा से कहा, कहाँ है आपका वह पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान जाते। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए यह सब खजाने के पास कहा। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि तब तक उनका समय नहीं आया था। यह है हमारे प्रभु यीशु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस पाठ में यीशु हमें एक महत्वपूर्ण आत्मिक सत्य सिखाते हैं। संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। पहली मुख्य बात जो हम देखते हैं वह है यीशु को एक प्रकाश या स्रोत बताया गया है। यीशु स्वयं को संसार की ज्योति कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सत्य, जीवन और मुक्ति का प्रकाश है। संसार में अंधकार, अज्ञानता, पाप और मृत्यु का शासन है, लेकिन यीशु हमें यह अंधकार से बाहर निकालने के लिए आए हैं। जब हम उनका अनुसरण करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होते हैं और अंधकार में भटकने से बच जाते हैं। आज भी जब हम संदेह, भय और पाप के अंधकार में होते हैं, तब यीशु का प्रकाश हमें सही राह दिखा सकता है। उनका मार्गदर्शन हमें सच्ची शांति और सत्य की ओर ले जाता है। दूसरी बात जो प्रभु हमें बताता है वह है फरीसियों का विरोध और उनकी संकीर्ण सोच। फरीसी यीशु की बातों को स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि उनका साक्ष्य मान्य नहीं है। वे केवल सांसारिक नियमों और अपने तर्क शक्ति के अनुसार सत्य को मापते हैं, लेकिन वे आत्मिक सत्य को समझ नहीं पाते। यीशु उन्हें बताते हैं कि वे अपने बारे में जो कहते हैं वह सत्य है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। उनका जन्म और मिशन केवल सांसारिक नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तीसरी बात जो प्रभु अपने वचनों द्वारा कहता है वह है मनुष्यों का न्याय और ईश्वर का न्याय। फरीसी केवल बाहरी रूप से न्याय करते हैं, लेकिन यीशु का न्याय सत्य और ईश्वर की इच्छा पर आधारित है। वे कहते हैं, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। इसका अर्थ है कि यीशु का न्याय प्रेम और करुणा से भरा हुआ है, जबकि हम प्रायः अपनी सीमित समझ और पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय लेते हैं। हमें भी सीखना चाहिए कि हम केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि सच्चाई और ईश्वर की दृष्टि से चीजों को देखें। चौथी बात जो प्रभु का वचन कहता है, पिता और पुत्र का संबंध, जो कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 इसकी पद संख्या 19 में, जहां फरीसी पूछते हैं, कहाँ है आपका वह पिता? वे यह नहीं समझते कि यीशु ईश्वर से आए हैं और उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। और यीशु उन्हें उत्तर देते हैं, तुम लोग ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान जाते। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु को जानना ही हमें पूर्ण रूप से ईश्वर को जानने की ओर ले जाता है। यीशु के बिना हमारा ईश्वर ज्ञान अधूरा रह जाता है। आइए हम
कुछ मुख्य बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। पहला, यीशु संसार की ज्योति है। क्या हम सच में उनके प्रकाश में चल रहे हैं या अभी भी किसी प्रकाश या किसी प्रकार की अंधकार में हैं? दूसरी बात, क्या हम केवल बाहरी रूप से न्याय करते हैं या यीशु के समान प्रेम और सत्य से भरा हुआ दृष्टिकोण अपनाते हैं? तीसरी बात, क्या हम यीशु को जानने और उनके साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके बिना हम सच में ईश्वर को नहीं जान सकते। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप संसार की ज्योति है। कृपया मेरे जीवन के हर अंधकार को अपने प्रकाश से दूर कर दीजिए। मुझे सत्य में चलने और उसके प्रेम में बढ़ने की कृपा प्रदान करें। मुझे बाहरी दिखावे से परे जाकर आपकी दृष्टि से न्याय करना सिखाइए। आमीन।